बुलेटिन की शुरुआत आफत की बारिश से। आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां आसमानी आफत से शहर पानी पानी हो गया। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां बारिश से सड़कें दरिया बन गई। तो झालावाड़ में बरसात से काली सिंध, आहू, छोटी काली सिंध और चंवली नदी उफान पर है। बांसवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर हैं। जिले के सबसे बड़े माही डैम में पानी की आवक तेज हो गई है, तो सरवानिया डैम भी लबालब हो चुका है। वहीं भारी बारिश की वजह से प्रतापगढ़ में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। तो पहले राजधानी जयपुर का हाल देख लीजिए। यहां कुछ देर की बारिश ने निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। आसमान से ऐसे आफत बरसी कि शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब आ गया, कई इलाकों में पानी भर गया। चारदीवारी, बनी पार्क, खासा कोठी, कलेक्ट्रेट सर्किल सहित कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। भारी जलजमाव से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुपहिया वाहन तो पानी में फंस गए, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। तो बारिश में जयपुर का बुरा हाल हो गया है। हरमाड़ा से चौमू पुलिया तक लंबा जाम लग गया। जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरमाड़ा की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद की ये स्थिति है। जयपुर में बदरा बरसे और उसके बाद की स्थिति यह है कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार आपको दिख रही है। इसमें कई एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। हरमाड़ा की ये तस्वीरें हैं। कई जगहों पर तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। जलजमाव की स्थिति से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरमाड़ा से चौमू तक की ये तस्वीरें, जहां पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और इसमें कई एम्बुलेंस भी हैं। वहीं झालावाड़ में भी झमाझम बारिश से नदियां उफान पर हैं। काली सिंध, आहू, छोटी काली सिंध और चंवली नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। जल स्तर में बढ़ोतरी होने से काली सिंध डैम के 3 गेट खोलकर 35,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। तो वहीं गागरीन डैम पर भी पानी की चादर चल रही है। चंवली डैम छलकने के कगार पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से नदी नहीं पार करने की भी अपील की है। दरगाह गागरून शरीफ पर 100 से 120 जायरीन फंसे हुए हैं। कल शाम को अचानक कालीसी नदी में उफान आने से झालावाड़ गागरून मार्ग अवरुद्ध हो गया। जायरीनों के खाने पीने का इंतजाम दरगाह खादिमान कमेटी की ओर से किया जा रहा है। सभी जायरीन व आमजन से अपील है कि जान जोखिम में डालकर नदी पार नहीं करें। बारिश की वजह से बांसवाड़ा भी पानी पानी हो गया। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के सबसे बड़े माही डैम में पानी की आवक तेज हो गई है, तो सरवानिया डैम लबालब भर गया है। जल स्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। उधर प्रतापगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से यहां नदी नाले उफान पर हैं। अरनोद क्षेत्र में बारिश से एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। वहीं बिजली के तार भी टूट गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने बजट घोषणा जो की है वो अब जमीनी धरातल पर उतर आई है। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन हो गया है। वित्त विभाग के आदेश जारी होने के साथ ही गहलोत सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कार्मिक कल्याण कोष में 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक कल्याण कोष के गठन होने से राज्य सरकार के करीब 12 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाएगी।
कार्मिक कल्याण कोष का संचालन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने प्रदेश में पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण करने का फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान पुलिस सेवा कैडर में अब पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 हो जाएगी। प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित या समाप्त किए गए विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है। सीएम गहलोत से इस फैसले से केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों और अस्पतालों आदि को निःशुल्क भूमि मिल सकेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित समिति ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चेयरमैन एमएल कुमावत ने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम गहलोत ने गठित की थी उच्च स्तरीय समिति। निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना इसका मकसद है। नकल, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपाय इसमें सुझाए गए हैं। न्यायिक विवादों को उत्पन्न होने से रोकने के संबंध में सुझाव देने जैसे कई विषय इसमें शामिल थे। विभिन्न भर्ती एजेंसियों से समन्वय, विस्तृत विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जो अब मुख्यमंत्री को कमेटी की ओर से सौंप दी गई है। सीएम गहलोत ने आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की बैठक ली, जिसमें सीएम ने अब तक हुई बारिश की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। 2 जिलों को छोड़कर नॉर्मल से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में उतनी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में किसान चिंतित हैं। हमें किसानों को गाइड करना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सिविल डिफेंस के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की। यह बैठक आज देर शाम 8 बजे शुरू हुई और करीब यह बैठक 1.5 घंटे तक चली, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को हमें गाइड करना होगा, क्योंकि मॉनसून में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए और इसी वजह से किसानों को हमें गाइड करना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस के लिए किसी भी तरीके से धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो 2 जिलों को छोड़कर नॉर्मल से कम बारिश हुई है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक की। एक तरफ आपदा प्रबंधन और दूसरी तरफ कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं, इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और अपना अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखा। चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हो या आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी, आपदा से कैसे निपटना है इसको लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया। और कृषि विभाग किस तरीके से कम बारिश के बाद भी किसानों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर के प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दिया गया। तो पूरी तरीके से एक्शन में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक तो दे दी है, लेकिन फिलहाल उस अनुरूप बारिश हुई नहीं है जैसी होनी चाहिए। और इसकी वजह से कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों को काफी चिंता सता रही है कि फसल कैसे होंगे। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही अगर अधिक बारिश होती है तो किस तरीके से, अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटना, इसको लेकर के आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक, दोनों की एक साथ बैठक हुई। देर शाम 8 बजे ये बैठक शुरू हुई और करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक ली। इस दौरान उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया गया दोनों ही विभाग के अधिकारियों की ओर से, जिसमें आपदा से निपटने को लेकर तमाम
जानकारियां थी जो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई अधिकारियों के द्वारा, और कृषि विभाग के अधिकारी भी अपनी तरफ से उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया। किसानों को लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित हैं क्योंकि बारिश उस अनुरूप हुई नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें किसानों को गाइड करना होगा क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी सही तरीके से हुई नहीं है। हालांकि मॉनसून एक्टिव जरूर है प्रदेश में, बारिश का दौर कई जगहों पर जारी भी है, कई जगहों पर बारिश हो भी रही है, लेकिन जिस अनुरूप बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश अभी तक हुई नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से आज एक्शन में दिखे और एक समीक्षा बैठक उन्होंने की है आपदा प्रबंधन को लेकर, और कृषि विभाग की बैठक थी ये। आपदा प्रबंधन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक ली। कुछ अहम बातें जो इस बैठक की रही वो भी हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। स्थिति चाहे जो भी हो, 2 जिलों को छोड़कर नॉर्मल से कम बारिश हुई है और सिविल डिफेंस के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। पता नहीं लगता है कई बार तो अभी जो खाली जैसलमेर में और प्रतापगढ़ दोनों बहुत छोटे जिले हैं, उनको छोड़ के सब जगह नॉर्मल से कम बरसात हुई है। और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या रूप ले लिया। अभी 2 साल पहले आपने देखा कि अपने धौलपुर में भी और कोटाहेड़ में भी बाढ़ की स्थिति बन गई थी। तो बाढ़ की स्थिति बने चाहे वो बरसात में कम ज़्यादा हो, सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी पूरी तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि पीने के पानी का संकट नहीं रहे। वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कई सालों से। जब तक ये जल जीवन मिशन जो है इसको टॉप प्रायोरिटी दे रही सरकार भी, ये मिशन पूरा हो तो जाके मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हम लोग फिर टैंकर पे निर्भरता कम हो जाएगी हमारी। तो अभी जो खेती का वक्त जो है उसमें कई किसान बहुत चिंतित है। और जैसा हम लोग सब सोचते हैं कि उनको एडवाइज करने वाली बात भी होनी चाहिए कि कम पानी में कैसी फसलें लें, उनकी प्रायोरिटी रखें वो लोग भी, और किसानों को पूरा गाइड भी करें हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रूप में हमारी तैयारी है वो भी जानता है। किसान बहुत आजकल समझते हैं कि कहाँ पर कितना बरसात हुई है, कम हुई, ज़्यादा हुई है, और आंकड़े जो दिखाए गए हैं जिले वाइज वो स्पष्ट संदेश देते हैं कि बरसात करीब करीब सब जगह कम हुई है, जो नॉर्मल बरसात है कम ज़्यादा। बाकी आपदा प्रबंधन की बात यहाँ तक बताई गई है, मैं समझता हूँ कि वो तैयारी हमें हमेशा रहनी चाहिए, नावों की भी, और कैसी भी स्थिति आए तो हम लोग उसमें पूरी तरह तैयार रहें। और विभाग इसमें पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया, मैं समझता हूँ उसमें जो भी कमी थी वो भी छोटी मोटी कमी दूर हो जाएगी। इसके लिए कोई धन की या धनराशि की कमी नहीं रहेगी, वो व्यवस्था कर रखी है। कलेक्टर्स को पूरा अधिकृत कर रखा है, अधिकार पूरा दिए हुए रखेंगे उनको भी, आगे भी जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करवाएंगे। जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत किया। सर्व ब्राह्मण समाज ने शिविर का आयोजन किया था। पायलट के साथ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और राकेश पारीक भी पहुंचे।
इस मौके पर पायलट ने रक्तदान करने वालों का मनोबल बढ़ाया और रक्तदान करने को लेकर रक्तदाताओं की तारीफ की। और आप सब ने आकर पंडित जी ने कहा ब्राह्मण समाज का एक अलग योगदान है और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मानव जाति को अनेकों आशीर्वाद मिले हैं, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, करुणा, मानवता के मूल्य, इन सबको निर्धारित कर जन जन तक पहुंचाने में ब्राह्मण समाज का प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत बड़ा योगदान है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा के दौरे पर पहुंचे। यहां मंत्री ने रामगढ़ पचवारा एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। परसादी लाल मीणा ने सबकी समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मीणा ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में ज्यादातर समस्याएं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अवाप्त की गई जमीन मुआवजा प्रकरण को लेकर आई। किसानों को अभी तक एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। ज़्यादातर समस्याएं बॉम्बे दिल्ली हाईवे को लागू है। मुआवजे के उनका स्पेशल कैंप लगा कर उनका समाधान, जिनका ड्रोन का जो सर्वे है उसका कैंप लगा दे, जिसका ड्रोन के सर्वे में जो मिला है उसके अनुसार। अलवर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर से किसानों की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में नीमराणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और 7 दिन के अंदर हाईवे खाली करवाने का अल्टीमेटम दिया। प्रेम सिंह बाजौर पर हमले से राजपूत समाज में आक्रोश है। आपको बता दें कि रविवार को शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर बीजेपी नेता पर किसानों ने हमला कर दिया था। विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए थे और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करके भर्त्सना भी करी है और आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को नीमराणा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। उसमें मांग करी है कि तुरंत प्रभाव से जो दोषी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो यही धरती होगी, यही हाईवे होगा और बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र का किसान, राठ का किसान शाहजहांपुर की ओर कूच करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेगा और जो छदमवेशी असामाजिक तत्व शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं उनको भगाने का काम इस राजस्थान का किसान, भैरोड़ का किसान स्वयं आगे बढ़ के करेगा। वो एकमात्र उस व्यक्ति के साथ नहीं, पूरे समाज के साथ, जो व्यक्ति गरीब परिवार के साथ, सैनिकों के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और पिछले कोरोना काल की दूसरी लहर जब आई थी उन्होंने 10 करोड़ रुपए अपनी निजी आय से ऑक्सीजन के लिए दिए, उस व्यक्ति के साथ घटी तो मतलब पूरे प्रदेश के साथ घटी है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।